एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा का वास था, जिसका नाम आशा था और वो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक शाम 3 दोस्त रवि, मोहन और सीता उत्सुकता के कारण हवेली का पता लगाने की ठानी। वे सूर्यास्त के समय चुपके से हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे धूल भरे मकड़ी के जालों से घिरे कमरों में घूमने लगे, उन्हें दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजा खोलने की कोशिश में वे घबरा गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्हें गलियारे से आती धीमी धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे का तापमान गिरने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला। दोस्त एक दूसरे के करीब सिमट गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरे से एक भयानक आकृति उभरी। उसका चेहरा सफेद और उदास था। वो आशा की आत्मा थी। उसने बताया कि उसे उसके किसी करीबी ने धोखा दिया था और उसे हवेली में बंद कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा फंसी हुई थी और उसे शांति नहीं मिल रही थी। दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद का वादा किया। कांपते हाथों से उन्होंने हवेली में छिपी एक पुरानी डायरी खोज निकाली, जिसमें आशा की दुख भरी कहानी लिखी थी। वे डायरी को गांव के पुजारी के पास ले गए, जिसने उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, आशा की आत्मा ने उदास मुस्कान के साथ रात के अंधेरे में विलीन हो गई। हवेली, जिसे कभी डरावनी माना जाता था, अब शांत हो गई थी और दोस्तों ने उस रात की बात कभी किसी से नहीं की।